अब ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है, तो इस चित्र में हमने इससे पहले परमात्मा के दिव्य कर्तव्य वाला चित्र जब समझा, तो उस चित्र में हम ये समझे थे कि परमपिता परमात्मा शिव जो है वो इस सृष्टि पर आते हैं तो तीन मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं। तो जब तीनों के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इन तीन मूर्तियां कौन कौन है? और अभी वर्तमान में वो तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में किस नाम रूप से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रहे? अब वो है तीन मूर्तियों की जानकारी। तो उन तीन मूर्तियों को प्रैक्टिकल में जानने के लिए हमें ये जो परमात्मा कार्य चल रहा है, यानी इस रुद्र यज्ञ की जो शुरुआत हुई है, तो उस शुरुआत को ही हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस त्रिमूर्ति के चित्र में नाम ही है तीन मूर्तियां, त्रिमूर्ति, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन त्रिदेवों को यहाँ दिखाया गया। अब चित्र में अब देखेंगे कि ब्रह्मा के स्थान पे कोई व्यक्ति को दिखाया गया और विष्णु और शंकर के स्थान पे जैसे दुनियावी चित्र दिखाया जाता है, इस तरह के हैं चित्र। अब हमने पहले ही समझा कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में यानी वर्तमान समय किस नाम रूप से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं? तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ ही है बड़ी माँ। अब माँ में सहनशीलता तो अखूट होती है, वो प्यार का पाठ बजाती है। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे जो ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा के स्थान में एक व्यक्तित्व को दिखाया, सफेद होशधारी। तो इस व्यक्तित्व का नाम ही है लेखराज। तो ये जो आत्मा है ब्रह्मा, तो ये है कृष्ण की आत्मा। हम पहले ही समझे थे कि शंकर और ब्रह्मा ये जो दोनों हैं, ये सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो और हीरोइन। तो ये कृष्ण की आत्मा है। तो इस तन के द्वारा शिव पिता प्यार भरी माँ की मृदुल पाठ बजाती हैं। तो माताएं तो सहनशील होते हैं, प्यार की प्रतिमूर्ति होती है बच्चों के प्रति। तो ये जो कृष्ण की आत्मा हमने समझा, बड़ी माँ कहिए, कृष्ण कहिए, तो शास्त्र में क्या दिखाया जाता है कि कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए, कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाया गया। तो मुरली जो है, अब वो मुरली कहिए, गीता ज्ञान कहिए, शास्त्र में क्या दिखाया गया कि महाभारत युद्ध हुआ तो 18 वर्ष की 18 अध्याय की जो गीता, हाँ, तो दिखाया है कि 18 अध्याय की गीता ज्ञान दिया गया। तो यहाँ उस ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ के द्वारा शिव पिता 18 वर्ष तक जो वाणी चलाया है, तो वही है गीता ज्ञान। तो ये 18 वर्ष कब से कब तक? 1950 से लेकर 1968 तक, 1951 से
1968 तक लगभग। अब ये जो ब्रह्मा है, शास्त्रों में ये दिखाया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला। अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, अब ये संभव है क्या कि मुख में से कोई की पैदाइश हो? तो मुख से ब्राह्मण निकलने का अर्थ ही है कि उस ब्रह्मा के तन द्वारा शिव पिता ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान की बात को धारण करके दो तरह के ब्राह्मण अलौकिक जन्म लेते हैं। उस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के कारण दो तरह के ब्राह्मण शास्त्रों में दिखाया गया, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, और रावण और कुंभकर्ण जैसे आसुरी संप्रदाय के ब्राह्मण। तो दो तरह के ब्राह्मणों की पैदाइश ब्रह्मा के मुख से दिखाया है। ब्राह्मण निकला ब्रह्मा के मुख से, तो ऐसे मुख से कोई ब्राह्मणों की पैदाइश नहीं हुई। ब्रह्मा के मुख कमल से शिव पिता ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को धारण करते हैं जो अपने अनुसार, तो उस ज्ञान को धारण करने के आधार पर दो प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश हुई। अब ब्रह्मा माँ प्यार की प्रतिमूर्ति, शास्त्रों में यह दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जो है ज्यादातर असुरों को वरदान देते हैं। अब ये तो ब्रह्मा मना बड़ी माँ की बात हुई। अब दूसरी तरफ शंकर की आत्मा को दिखाई गई, शंकर को दिखाया गया। तो ये है राम की आत्मा, सृष्टि के हीरो पार्टधारी। कृष्ण की आत्मा सृष्टि के हीरोइन पार्टधारी, और राम की आत्मा सृष्टि के हीरो पार्टधारी। तो इस तन के द्वारा, जैसे ब्रह्मा के तन द्वारा शिव पिता ने माँ का पार्ट बजाया, वैसे राम के तन द्वारा शिव पिता ने पिता का पार्ट बजाया। और पिता का स्वभाव माता के विपरीत होती है, तो पिता होते ही है कठोर। तो जैसे माता के द्वारा गीता ज्ञान सुनाया गया, तो फिर पिता के द्वारा उस ज्ञान का मंथन करके फिर गीता ज्ञान अमृत सुनाया जाता है। और जो अमृत पिलाने का कार्य, ज्ञान देने का कार्य, अमृत देने का कार्य अभी वर्तमान समय मंथन करके दिलाने का कर्तव्य चल रहा। तो पिता का पार्ट है कठोर पार्ट और माता का पार्ट है मृदुल पार्ट। आप चित्र को ध्यान से देखेंगे, माता यानी ब्रह्मा साकारी स्टेज में बैठे हैं, लूज बैठक है, और पिता स्ट्रिक्ट होते हैं। तो शंकर की बैठक जो है अकड़ की मुद्रा में दिखाई गई, स्ट्रिक्ट दिखाया, यानी उनकी पिता का पार्ट ही है कठोर। अब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य होता है, तो शंकर के द्वारा विनाश का कर्तव्य भी गाया हुआ है। तो जो विनाश का कर्तव्य है, वो कार्य जो है इस रुद्र यज्ञ की शुरुआत हुई, और तब से ही स्थापना के साथ साथ विनाश के कर्तव्य भी शुरू हो गया है। यानी 1936-37 1936-37 से ही स्थापना और विनाश का कर्तव्य साथ साथ चल रहा। अब रही तीसरी मूर्ति विष्णु। विष्णु को बीच में दिखाया गया, तो विष्णु है बैलेंस का पार्ट, यानी दोनों के बीच बैलेंस का कर्तव्य करते हैं। जैसे एक परिवार के लिए माता और पिता, अगर माता मृदुल स्वभाव के हैं तो पिता कठोर स्वभाव के होते हैं। अति के कठोर में भी
बच्चे सुधरते नहीं और अति के प्यार का प्रतिमूर्ति बनने पर भी बच्चे सुधरते नहीं। तो बैलेंस का रूप चाहिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश, पर नई दुनिया प्रैक्टिकल में स्थापना का कर्तव्य तभी संपन्न होता है जब विष्णु के द्वारा कर्तव्य होता है। तो विष्णु का अर्थ ही है नो विश एट ऑल, जिनके अंदर कोई प्रकार के विषय विकार नहीं है, वो है विष्णु। अब विष्णु को कैसे दिखाया? जैसे ब्रह्मा लवफुल और शंकर लाभफुल, तो विष्णु लव और लव का बैलेंस है। अब जब बैलेंस का पार्ट बजाते हैं तब ही प्रैक्टिकल में सर्ग की स्थापना कर पाते हैं, यानी सर्ग स्थापना की कर्तव्य तभी कंप्लीट होता है जब बैलेंस का पार्ट बजाते हैं। तो ये 3 मूर्तियां हैं, इन तीनों मूर्तियों के द्वारा शिव पिता अपना कर्तव्य करते हैं। अब हमने तो ये समझा कि 3 मूर्ति माँ, शंकर और विष्णु स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य करते हैं। और आखिर वर्तमान समय फिर वो 3 मूर्तियां है कौन? क्योंकि हमें तो 3 मूर्तियों को प्रैक्टिकल में जानना है ना। ईश्वरीय ज्ञान की पहचान यही है कि हम इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को साथ साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच के जो भी हीरो हीरोइन पार्टधारी श्रेष्ठ एक्टर्स है, हम उन सब के जीवन कहानी को यानी उनके पार्ट को समझ सकते हैं। अब इस रुद्र यज्ञ की शुरुआत तो 1936-37 से ही शुरू हो गई है। तो इस यज्ञ की शुरुआत में ही यहाँ जो ब्रह्मा यानी दादा लेखराज कृपालनी जी को दिखाया है, तो इन्हें कुछ दृश्य का साक्षात्कार हुआ था। अब साक्षात्कार होना पर ब्राह्मण बच्चे यानी इस कृपालनी जी को मानने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण आत्मा ये समझ जाते हैं कि इनमें शिव पिता प्रवेश कर गए जब 1936-37 में इन्हें कुछ अलौकिक दृश्य का साक्षात्कार हुआ। अब भक्ति भावनावादी व्यक्तित्व थे, तो दुनियावी हिसाब से इन्होंने अपने जीवन में 12 तक गुरु भी किए। और जब साक्षात्कार हुआ तो उस साक्षात्कार का समाधान पाने के लिए गुरुओं के पास गए। काशी बनारस जो भारत का सबसे विद्वान आचार्य का स्थान माना जाता है, वहां भी गए। उन्होंने भी समाधान प्राप्त करने की इच्छा से उन्हें भी जिज्ञासा किया, यानी उन्हें भी पूछने पर वहां भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। तो उस कृपालनी जी के जीवन में यानी उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके संबंधी थे जो जिन्हें उन्होंने अपना जीवन में अपने दुकान में भागीदार बना के रखा था। तो लेखराज कृपालनी जी कलकत्ते के बड़े प्रसिद्ध जुबाहरी थे और उनके भागीदार उस कार्य में मददगार बने हुए थे। तो उन्हें उस साक्षात्कार का समाधान उस भागीदार से ही प्राप्त होता है। तो ये जो भागीदार हैं, हम उनकी बात करना चाह रहे हैं कि इस ज्ञान के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये जो कृपालनी जी है ये कृष्ण की आत्मा है और साथ में जो भागीदार थे वो राम की आत्मा है। राम और कृष्ण ये दोनों सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो और हीरोइन, तो ये दोनों आत्माएं साथ साथ रह करके पाठ बजाते। तो ये सेवक राम जी जो भागीदार वाली आत्मा व्यक्तित्व थे, तो इनके साथ 2 माताएं भी मौजूद थी यज्ञ के आदि में। तो उनमें एक माता तो बोलने में वो सिद्धहस्त थी और दूसरी माता ब्रह्मा आवा की बहन थी। अब जो
दोनों माता में अंतर यही है कि एक माता बोलने में बहुत सिद्धहस्त, जो बात सुनते हैं वो बात औरों को सुना देते हैं। दूसरी माता ऐसी थी जो बात सुनते हैं, जब तक अपने में समझ नहीं पाते, अपने में धारण नहीं कर लेते, तब तक औरों को नहीं सुनाते। अब भागीदार के द्वारा ब्रह्मा बाबा को यानी लेखराज कृपालनी जी को उन्हें साक्षात्कार का अर्थ ज्ञात हो जाता है कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होगी। और यहाँ जो सफेद पोषधारी ब्रह्मा जो चित्र में दिखाया गया, तो लेखराज कृपालनी जी स्वयं ही अभी वर्तमान समय जो संगम युग है, इसमें स्वयं ही ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाले, और जो सतयुग आने वाला है उस सतयुग में वो कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। तो इस तरह से साक्षात्कार का अर्थ उन्हें ज्ञात हो जाता है। तो शिव पिता उस आदि के तीन मूर्तियां यानी भागीदार और दोनों माता, तो दोनों के द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। अब भागीदार के द्वारा मनुष्य रचित जो गीता है, उस गीता का क्लैरिफिकेशन देने का कर्तव्य किया। ये सन 1936-37 से 41-42 तक, 1941-42 तक। अब 41-42 में उनका देहावसान हो गया, शरीर छोड़ दिए। अब उनके जाने के बाद जो यज्ञ के आदि में जो दो माताएं थे, फिर उस माताओं के द्वारा कर्तव्य चला। कब तक? 46-47 तक, 47 तक। और 47 तक दोनों माताएं भी चली जाती है। तो ये दो माता और भागीदार, यही प्रैक्टिकल में तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पाठधारी। तो 47-48 तक शरीर छोड़कर चले गए, तो क्या शिव पिता का कर्तव्य कंप्लीट हो गया? नहीं, शिव पिता का अपना कर्तव्य तो अधूरा ही रह गया। तो अधूरा कार्य पूर्ण करने हेतु ये तीनों मूर्तियां फिर से दोबारा जन्म लेते हैं और फिर इस ईश्वरीय कार्य में जुड़ जाते हैं। तो जो यज्ञ के आदि में भागीदार थे, वो दोबारा, जो कलकत्ते का रहवासी थे, तो वो दोबारा जन्म लेते हैं फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील में। अब जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव शंकर के रूप में विनाश का कर्तव्य कराते हैं, और जो आदि में बोलने में सिद्धहस्त माता थी, तो वही ब्रह्मा यानी बड़ी माँ है। वो माता दोबारा फिर दिल्ली में जन्म लेती है, जिनका पाठ सारे जगत की माता के रूप में चलता है, यानी जगत माता बनती है। वही ब्रह्मा हो गई। और जो और एक माता थी जो बोलने में सिद्धहस्त नहीं पर धारणा में सिद्धहस्त है, तो वो माता दोबारा अहमदाबाद में जन्म लेती है और फिर उन्हीं के द्वारा पालना का कर्तव्य परमपिता परमात्मा शिव कराते। तो ये तीनों मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो इस यज्ञ के शुरुआत में थे 1936-37 में, जिस तन के द्वारा शिव पिता ने अपना कर्तव्य किया, तो वो आत्मा, भागीदार वाली आत्मा 42 में चले गए, दोनों माताएं 47 में चले गए। तो ये आत्माएं फिर से दोबारा जन्म लेकर के इस अधूरे कार्य को, परमपिता परमात्मा शिव के अधूरे कार्य को संपूर्ण रूप देने के लिए आते हैं। तो ये जो संपूर्ण रूप है कर्तव्यों को पूर्ण करना, तो अभी वर्तमान समय वो तीन आत्माएं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों आत्माएं साधारण नाम रूप में हम सभी आत्माओं की तरह ये भी प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे। तो इस गीता ज्ञान के द्वारा हम आगे
गहराई से इन तीनों मूर्तियों को पहचान सकते हैं कि प्रैक्टिकल में आखिर ये तीन आत्माएं है कौन। तो वर्तमान समय शिव पिता इन तीन मूर्तियों के द्वारा स्थापना, विनाश और पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। तो जो तीन मूर्तियां हैं, त्रिदेव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो प्रैक्टिकल में वो मूर्तियां हैं जिन्हें हम ज्ञान के आधार से समझ सकते हैं कि वो तीन आत्माएं आखिर है कौन। और इन तीनों में भी कौन है परमात्मा के असली रथ, जिस रथ के द्वारा शिव पिता संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो है ही महादेव शंकर का स्वरूप, जिसके कारण देव देव महादेव कहा जाता है और शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा भी जाता है। तो वो कौन है, तो वो हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो ये तीन मूर्तियां, त्रिमूर्ति के चित्र में हमने ये समझा कि तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में अभी वर्तमान समय कर्तव्य कर रहे हैं और हम ज्ञान के आधार से उन तीन चैतन्य पाठधारी को जान सकते हैं, जो हमने समझा कि इसमें से एक तो फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील में जन्म लिए और जो जगत की माता है वो दिल्ली में जन्म लेती है दोबारा, और जो विष्णु के पाठधारी है वो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जन्म लेते हैं। तो वर्तमान समय ये तीनों मूर्तियां अभी प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हैं, पाठ बजा रहे, यानी शिव पिता का कर्तव्य वर्तमान में चल रहा। तो ये है त्रिमूर्ति का चित्र। अब ये जो त्रिमूर्ति के चित्र है, अब त्रिमूर्ति से पहले हमने शिव शंकर का चित्र समझे हैं, तो उसमें भी शंकर के व्यक्तित्व, परमात्मा के स्वरूप जो है वो समझे थे। तो वैसे ही ये जो त्रिमूर्ति का चित्र है, तो इसमें शंकर के पाठधारी की बात जो है, तो जिज्ञासु अगर आगे समझने के लिए इंटरेस्टेड है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यानी जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, चित्र समझा रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य यही है कि जिज्ञासु के बुद्धि में ये बात बिठाना है कि साकार में शिव पिता का कर्तव्य चल रहा, यानी शंकर जो व्यक्तित्व है, महादेव शंकर कहा जाता है, तो वो महादेव अभी वर्तमान में है, जिन्हें हम देख सकते, जान सकते, पहचान सकते, उनसे मिल भी सकते हैं। तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर हम सम्मुख, ईश्वर अपने बच्चों से सम्मुख मिलन मेला मनाने के लिए आ चुके हैं। तो ईश्वर का परिचय, शिव पिता का परिचय उनके बुद्धि में बिठाना है। तो अगर त्रिमूर्ति के चित्र में उनके बुद्धि में बात आती है कि हाँ, शंकर के रूप में कोई पाठधारी है, इन तीनों में से फिर कोई एक व्यक्तित्व तो होंगे जिनके द्वारा शिव पिता का कार्य चल रहा है, तो फिर हम आगे का चित्र, यानी आगे जो बाप के नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, तो इन सारे बातों की जानकारी को उन्हें देंगे। पर हमें पहले इतने बताने के बाद ये पता करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के बुद्धि में बैठ रहा है या नहीं, वो समझने के लिए तैयार हुए या नहीं। फिर उसके बाद आगे का चित्र। आज तो टाइम हो गया है, आज के लिए यहाँ तक ही।